औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3.34। क्वेश्चन नंबर 3.34 में आप क्वेश्चन जो है वो बुक से रीड करें। बीएससी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 34 में वो आपसे कह रहा है आपने मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है एंड मॉडल नंबर मीन मोड फाइंड करना है हमने किसका। ये हमारे पास डाटा गिवन है। यहाँ पे आपके पास ये देखें एक्स की वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी हमारे पास एक्स की वैल्यूज गिवन है। आगे आपके पास नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है। नंबर ऑफ हाउसेस को आप क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ हाउस जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने चूंकि मीन फाइंड करना है, मीन के लिए आप देखें, मीन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि एक्स बार इक्वलेंट टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। यहाँ पे ये जो n है नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, इसे आप सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए और उसका सम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स निकालेंगे। अब यहाँ पे देखें ये सारी x की वैल्यूज हैं, ये f की वैल्यूज हैं। 1 को 26 से मल्टीप्लाई किया 26 आ गया। 2 को 113 से मल्टीप्लाई किया 226 आ जाएगा आपके पास। 3 को 120 से मल्टीप्लाई किया 360 आ जाएगा। इसी तरह इस सारे कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये सारा कॉलम आपके पास जनरेट होता जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इस सारे कॉलम का सम किया। जब हमने इस सारे कॉलम का सम किया तो हमारे पास आ गया 1888। तो सिग्मा एफ एक्स की जगह पुट किया हमने 18888, ठीक है। फिर हमें चाहिए समेशन एफ, यानी कि एफ का सम चाहिए। तो हमने इन सारी वैल्यूज का सम कर लेना है। जब आप इन सारी वैल्यूज का सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 500। हमने इसको 500 पे डिवाइड किया तो ये 3.78 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें चाहिए मीडियन। मीडियन हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब हमारे पास क्लासेस बनी हो, ये हमारे पास क्लासेस नहीं बनी हुई, इट मींस इट इज नॉट अ ग्रुप डाटा। इसका मतलब है कि 1 डाटा में 26 टाइम है, 2 जो है 113 टाइम है, 3 जो है 120 टाइम है। जिसमें आप सिंपल डाटा लेते हैं और डाटा को टैली लगा के आगे फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, ये उस फॉर्म में डाटा गिवन है। तो ये जो हमारे पास डाटा है ये जो है क्लासेस में नहीं है, इट मींस ये ग्रुप डाटा नहीं है। तो आपने इसका जो मीडियन निकालना है वो अनग्रुप डाटा के मेथड से ही निकालना है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था 3.32 में हमने निकाला था, सेम इसका भी वैसे ही निकालेंगे। अब नीचे आ जाते हैं मीडियन की तरफ। यहाँ पे आप देख लें नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास क्या है 500। अब इवन का फॉर्मूला हम लगाएंगे। इवन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर हमने मीडियन निकालना है एवरेज ऑफ 2 वैल्यूज विद और ऑर्डिनल नंबर्स n/2 और n/2 में +1 हम कर देते हैं, ये दो टर्म्स हम लेते हैं। तो n/2 हम करें, n को 2 पे डिवाइड करें, n2 है 500 को 2 पे डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा 250 और इसमें +1 कर दें तो आपके पास आ जाएगा 251 टर्म। 250 फर्स्ट टर्म आपने लेनी है, ठीक है। अब देखिए हम वापस ऊपर 139 आ जाएगा। इस 139 में 120 ऐड करेंगे 259 आ जाएगा। 259 में 95 ऐड करेंगे, ये वाला 354 आ जाएगा। 354 में 60 ऐड करेंगे 414 आ जाएगा। 414 में 42 ऐड करेंगे 456 आ जाएगा। 456 में ये वाला 21 ऐड करेंगे 477। इस तरह करता करता 500 आ जाएगा। आपके पास जो ये 500 है और ये 500 है दोनों सेम आने चाहिए। तो अब हम नीचे आ जाते हैं। हमने देखा है कि हमारे पास ये आया है 250th टर्म और 251st टर्म। अब आपने देखना है 250 जो टर्म है हमारे पास वो कौन सी है और 251 टर्म कौन सी है। अब देखें यहाँ पे 139 से 250 टर्म हमारे पास इसमें आ रही है, ये 139 तक टर्म है, ये 259 तक टर्म है। तो जब आप 139 टाइम 2 लिखेंगे उसके बाद आप 3 लिखना शुरू करेंगे तो जो 250 टर्म आपके पास आएगी उसमें 3 आएगा। तो हमारे पास मीडियन का आएगा 3। 251 टर्म भी हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म भी 3 आएगा और 250th टर्म भी हमारे पास 3 आएगा। 3 और 3 को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, 6 को 2 पे आप डिवाइड करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, क्योंकि हम इन दोनों टर्म्स जो हमारे पास आती हैं इन्हें ऐड करते हैं। यहाँ पे भी 3 आएगा, 3 + 3 करें, 2 पे डिवाइड करें तो 3 + 3 6 आ जाएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास मोड क्या होता है, जिसकी जो सबसे ज्यादा दफा आता है। मोड हमारे पास वो नंबर ऑफ वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीटिंग होती है। अब देखें 1 हमारे पास 26 टाइम आया है, 2 हमारे पास 113 टाइम आया है,
3 हमारे पास 120 टाइम आया और ये 120 ही इन सब में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो 3 जो है 120 टाइम आया, सो मोड हमारे पास क्या होगा, मोड भी हमारे पास 3 ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 3.35 पे। 3.35 में वो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप बुक से रीड करेंगे, डाटा हमारे पास गिवन है। 3.35 में डाटा गिवन है, वो कह रहा है हिस्टोग्राम आपने ड्रा करना है, ओगिव ड्रा करना है, ओगिव जो ड्रा है उससे आपने मीडियन निकालना है और मीडियन बाय कैलकुलेशन भी निकालना है, यानी कि आपने पहले जो ओगिव का ग्राफ है उससे मीडियन बताना है, फिर आपने खुद कैलकुलेट करके बताना है कि दोनों से मीडियन सेम आता है या नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। यहाँ पे आपको पता है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे अपने सारी एक्स की वैल्यूज ले लेनी है। ठीक है, एक्स कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3.35 है, यहाँ पे 4 और 6 गिवन है। ठीक है, 4 और 6 को ऐड करें 10 आ जाएगा, 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा। इस तरह हमने एक्स की वैल्यूज निकालनी है। ये एक्स का कॉलम मैं आपको बता रही हूँ आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिख लें, इट मीन्स कि ये आप एक्स का कॉलम निकाल रहे हैं। ठीक है, 4 और 6 को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें। ठीक है, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5। सिमिलरली 6 और 8 को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, यहाँ पे आ जाएगा 7। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 11, ये आपके पास आ जाएगा 13 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये सारा जो है ये आपके पास एक्स का कॉलम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपके पास एक्स का कॉलम जनरेट हो गया, नीचे आपके पास एफ गिवन है। सबसे पहले हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, मैं आपको बता रही हूँ हिस्टोग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले एक्स ड्रॉ करना है, ये एक्स एक्सिस आ गया आपके पास, एक्स एक्सिस पे हम सारी ये वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास 2 का डिफरेंस है, आप 2 का भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं, जिस तरह आपको इजी रहता है आप उतना डिस्टेंस ले सकते हैं। और ये एफ वैल्यू ये भी हम एस्टिमेट करते हैं कि हम कितना डिस्टेंस लें, ये भी हम खुद से लेते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं जो है ग्राफ की तरफ। अब यहाँ पे देखें, आपके पास फर्स्ट आया था 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, वहां पे हमने वैल्यूज निकाली थी एक्स की, जो वैल्यूज हमारे पास आई थी यहाँ पे आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे डायरेक्ट क्लासेस ले लिए हैं कि 4 से 6 तक क्लासेस हैं, 6 से 8 तक क्लासेस हैं, 8 से 10 तक, 10 से 12 तक, 12 से 14 तक, 14 से 16 तक हमारे पास क्लासेस आ गई हैं। इनके दरम्यान में अगर आप लाइंस लगाना चाहें आप वो भी लगा सकते हैं कि आप डायरेक्ट क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्स की वैल्यू से करना चाहते हैं जिससे मैंने पीछे निकाला है तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। अब हम लेते हैं फ्रिक्वेंसी। सबसे पहले देखें आपके पास सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है। यहाँ पे देखिए आपके पास लोएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, 13.7 आपके पास लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है, यानी कि हमने जो है वो 7 ड्रॉ करना है। 4 से 6 तक 13 है। ठीक है, 4 से 6 तक आपने 13 एस्टिमेट लगाना है कहाँ पे आएगा, और ये 111 है। तो यहाँ पे एस्टिमेट, यहाँ पे हमने 50-50 का डिस्टेंस लिया है, 0, 50, 100, 150, 200, तो एस्टिमेट लगा लेंगे 13 जो है वो यहाँ पे आएगा। तो आपने 4 से 6 तक जो है वो ऐसे बार ड्रॉ कर देना है और इसे शेड कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास 111 है, तो इट मीन्स 111 एस्टिमेट लगा लेंगे यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपने एक इसी तरह पूरा बार ड्रॉ कर देना है। फिर सिमिलरली ये बार ड्रॉ हो जाएगा, ये फ्रिक्वेंसी देके बार ड्रॉ हो जाएगा और इस पे आपने फिर अंदर शेड कर लेना है। ये हो गया हमारे पास हिस्टोग्राम। अब हम आ जाते हैं ओगिव पे। अब ओगिव पे क्या करना है, सबसे पहले देखें हमारे पास क्लासेस 4 से 6 तक स्टार्ट हो रही थी। मैं आपको यहीं से बता रही हूँ कि 4 से अगर लेस हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं गिवन तो हमने कहा लेस देन और इक्वल टू 4 0 फ्रिक्वेंसी है उसकी। फिर 4 से 6 पे आ जाते हैं। 4 से 6 की फ्रिक्वेंसी 13 है, तो 13 हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 6 के 6 तक जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है वो 13 है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं लेस देन और इक्वल टू 8, यानी कि यहाँ से लेस जो फ्रिक्वेंसी है तो आपने 4 से 6 की जो फ्रिक्वेंसी गिवन है वो भी ऐड कर लेनी है, 6 से 8 तक जो फ्रिक्वेंसी है वो भी ऐड कर लेनी है। 4 से 6 तक गिवन है,
अब यहाँ पे 4 से 6 तक जो 11 गिवन है और 6 से 8 तक 4 से 6 तक जो 13 गिवन है और 6 से 8 तक जो 111 गिवन है, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करके आएगा 124। सो लेस देन और इक्वल टू 8 जो फ्रीक्वेंसी आएगी 124 आएगी। अब हमने देखना है लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ से लेस देन और इक्वल टू 10 यानी कि 0 से लेकर 10 तक जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है हम तीनों को ऐड कर लेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी 13 थी, 111 थी, 8 से 10 तक जो फ्रीक्वेंसी गिवन है आपने ऐड करते जाना। इस तरह 1306 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप ये वाला कॉलम निकाल रहे हैं लेस देन और इक्वल टू 12, तो आपने 12 से ये सारी जो फ्रीक्वेंसी जो गिवन है उन्हें ऐड कर लेना है, तो 411 आ जाएगा। या दूसरे वर्ड्स में जिसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें और जब आप वो भी निकालेंगे तो सिमिलरली आपके पास एक कॉलम जनरेट हो जाएगा। ये जो कैपिटल एफ है ये सी एफ को भी शो कर रहा है, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ओगिफ के ग्राफ पे। ये हमारे पास चार्ट बन गया है। आपने ओगिफ के ग्राफ पे क्या करना है, जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज हैं वो आपने सेम उसी तरह लेनी है जिस तरह आपने ऊपर लिया है। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 जिस हमने ऊपर क्लासेस लिया है वो ले लेंगे। यहाँ पे आप डिस्टेंस 50 का भी रख सकते हैं, 100 का भी, 75 का भी, जितना यानी कि आपको इजी लगता है आप इसका डिस्टेंस रख सकते हैं। यहाँ पे से 75 का डिस्टेंस लिया है, 0 से 75, 75 से 100, इस तरह आप जो इक्वल डिस्टेंस रख के ये वैल्यूज ले लें। अब ओगिफ क्या होता है, ओगिफ की शेप हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हर पिछली वैल्यू में जब हम अगली वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आती है वो हाईएस्ट आती है। जिस तरह ये ऊपर ग्राफ में आपको दिखा देती हूँ। देखिए सबसे पहले 13 थी, फिर 124, 306, 411 यानी कि वैल्यूज अब जा रही हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमेशा वैल्यूज जो है वो अब जाती हैं। ओगिफ का जो ग्राफ होता है उसमें आप चूंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं इसीलिए उसका ग्राफ जो है वो हमेशा डाउन से अप पे जाएगा। यहाँ पे देखें 4, 6 पे आपके पास क्या जो है वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे आप एक काम और भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो x की वैल्यूज पीछे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताएंगे x की वैल्यूज आप वो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 से 6 के दरमियान क्या थी फ्रीक्वेंसी 13, तो इट मींस 13 हमारे पास कहीं यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपने एक डॉट लगा लेना है। फिर 6 से 18 पे आप आते हैं। 6 से 18 पे जब आप आते हैं तो आपने एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ देखना है थोड़ा सा ऊपर। ये देखें तो ये आपके पास क्या आ रहा है 124। अब आपने देखना है 124 क्या है, आपने ये वाला ग्राफ सामने रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 124। आपने देखना है 124 कहीं यहाँ पे आपके पास होगा दरमियान में इसके, तो वहां पे आपने एक डॉट लगा लेना है। सिमिलरली 124 के बाद अगली वैल्यू आपके पास है 306। अब आपने देखना है 306 कहाँ आएगा, 306 300 से जरा सा ऊपर, तो आपने यहाँ पे एक डॉट लगा लेना है। ठीक है, फिर आपने इस तरह आपके सारे डॉट्स आ जाएंगे। अगला डॉट आपने 411 पे लगाना है, फिर 430 पे लगाना है, 437 पे लगाना है। आपने नीचे से क्लासेस का भी ध्यान रखना है कि 437 हमारे पास 14 से 16 के दरमियान है, तो इसके मिड में, इसका मिड ये है, तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगाना है और यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगाना है। जब आप 12 और 14 के दरमियान लगा रहे हैं तो इसका मिड आपने देखना है और यहाँ से आपने इसका मिड देखना है, मिड में पॉइंट लगाने हैं। फिर आपने जो है पेंसिल के जरिए इन सारे पॉइंट्स को मिला लें तो आपके पास ये जो ग्राफ है ये क्रिएट हो जाएगा। अब क्या है, आपने मीडियन के जरिए बताना था कि ग्राफ के जरिए बताना था कि मीडियन क्या है। मीडियन जो है हमारे पास डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आपने एग्जैक्ट इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, अगर मिड पॉइंट हमारे पास ये आता है तो यहाँ पे ये लाई करता है 9.1, 9 या 9.1 ये आपके पास आ जाएगा। 8 और 10 को अगर आप ऐड करते हैं 2 पे डिवाइड करते हैं तब भी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 9 आता है, एग्जैक्ट 9 आता है। लेकिन इसका मीडियन उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 9.1 दिया हुआ है। आप 9 भी लिख सकते हैं, 9.1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसे चेक करते हैं कैलकुलेशन से, निचले पे आ जाते हैं। ये हमारे पास डाटा गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। सिमिलरली हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है जैसे ऊपर निकाली थी। 13 एज इट इज आ जाएगा। इस 13 में 111 ऐड करेंगे 124 आ जाएगा। इस 124 में इस 182 को ऐड किया तो 306 आ जाएगा। इस 306 में 105 को ऐड करें 411 आएगा। 411 में ये 19 ऐड करें 430 में ये 7 ऐड करें तो 437 आ जाएगा।
अब यहाँ पे ये हमारे पास अनग्रुप डाटा नहीं है, ये हमारे पास क्लासेस गिवन है कि 4 से 6 तक अगर हमारे पास क्लास हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी 13 है, 6 से 8 तक हो तो हमारे पास 111 है। अब ये अनग्रुप डाटा नहीं है, ग्रुप डाटा के लिए मीडियन निकालना हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला L प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। अब यहाँ पे भी n/2 अगर हमने देखना है तो n हमारे पास क्या है, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है 437 है। तो यहाँ से आपने देखना है कि आप कौन सी क्लास सिलेक्ट करेंगे। जब हम ग्रुप डाटा में मीडियन निकालते हैं तो उसके लिए हमें एक क्लास सिलेक्ट करनी होती है, जिस तरह मैंने ऊपर बताया था कि हम CF को देख के क्लास सिलेक्ट करते हैं, उसी तरह हम ग्रुप डाटा में भी CF को देख के क्लास सिलेक्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पहले n(2) चाहिए। n हमारे पास 437 है, 437 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 218.5। अब आपने CF में चेक करना है कि 218.5 कहाँ पे आता है। ये 13 तक वैल्यू थी, ये 124, यानी कि 218 आपने देखेंगे कहाँ आएगा, 306 आगे 306 में आपके पास 218.5 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने ये वाली क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। 8 से 10 वाली क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, यही आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है और इसी का CF देखना है ये। अब L, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए L प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। L आपके पास क्या है, L हमारे पास होती है लोअर क्लास लिमिट, जो हम क्लास सिलेक्ट करते हैं उसकी लोअर क्लास ये हमारे पास 8 है, जो क्लास हमने सिलेक्ट की थी, ये वाली क्लास सिलेक्ट की थी तो 8 है हमारे पास। h हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस, किसी भी क्लास का डिस्टेंस। 10 में से 8 को माइनस करें तो ये हमारे पास h होगा, 8 में से 6 को माइनस कर लें तो h होगा। आप लोअर को भी माइनस कर सकते हैं, अपर को भी, यानी कि हमने डिस्टेंस देखना होता है। h जो है वो हमारे पास डिस्टेंस होता है किसी भी दो क्लासेस का, ठीक है। तो 10 में से 8 को माइनस कर लें, 8 में से 6 को माइनस कर लें तो आपके पास h आ जाएगा। h हमारे पास 2 आएगा। f हमारे पास क्या है, अब हमने ये f लेना है। f हमारे पास क्या है, जो क्लास हम सिलेक्ट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, हमने ये वाली क्लास सिलेक्ट की थी, इसकी फ्रीक्वेंसी 182 है तो f हमारे पास आ जाएगा 182। n हमारे पास 437 है, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था 437 को 2 पे डिवाइड करें तो 108.5 आ जाता है, माइनस c। अब क्या है, जो क्लास हम सिलेक्ट करते हैं, हमने ये वाली क्लास सिलेक्ट की थी, इसकी ऊपर वाली वैल्यू CF के कॉलम में जो क्लास हम सिलेक्ट करते हैं उसकी ऊपर वाली वैल्यू देखते हैं। 306 के ऊपर 124 है तो C की वैल्यू हमारे पास आएगी 124। आपने ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है, सिंप्लीफिकेशन करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.04। अब आप देखिए जो हमने डेटा से निकाला था ये भी हमारे पास 9 आया था, और जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला है ये भी 9.0। तकरीबन ये सेम या ऑलमोस्ट ये सेम होने चाहिए, जरा सा पॉइंट का जो डिस्टेंस आ जाता है वो कैलकुलेशन की वजह से आ जाता है। ये आपके पास तकरीबन आंसर सेम है, सो इट्स योर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.36 है, इसमें भी आपने मीडियन एंड क्वार्टाइल निकालना है। सेम इसी तरह मीडियन आपने निकालना है जिस तरह मैंने आपको बताया है, ऊपर n/2, ये आपने वही फॉर्मूला लगाना है। अब डिस्टेंस क्या है, मीडियन जो है हमारे पास डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए यहाँ पे हम n/2 लेते हैं। लेकिन जो क्वार्टाइल होता है वो हमारे पास डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, सो हम यहाँ पे n/4 ले लेते हैं। सारा फॉर्मूला वही है, उसी तरह हमने क्लास सेलेक्ट करनी है, उसी तरह हमें लोअर क्लास लिमिट देखनी है, उसी तरह h आएगा, उसी तरह फ्रीक्वेंसी देखनी है। लेकिन क्वार्टाइल चूंकि डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करता है तो आपने n को 4 पे डिवाइड करना है, और ये 189 आया तो आपने CF में 189 ही देखना है और वो क्लास सेलेक्ट करनी है। Q1 निकालना है, Q3 क्वार्टाइल हमारे पास 4 होते हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। जो Q1 होता है उसका ये फॉर्मूला होता है, Q2 और मीडियन बराबर होते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे 2n/4 लिखेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, n/2 आ जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट टू मीडियन के आ जाएगा, इसलिए Q2 जो है वो आपके पास बराबर होते हैं। Q3 में आपने 3n/4 यूज करना है, ठीक है, और n की वैल्यू पुट करके आपने यही टर्म देखनी है। यहाँ पे आपके पास n/2 की जगह 3n/4 आ जाएगा, सेम फॉर्मूला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.37 में आ जाते हैं, इसमें भी आपने मीडियन और क्वार्टाइल निकालनी है। इसमें भी सेम इसी तरह मीडियन आपके पास आ जाएगा, सेम उसी तरह उन्हीं लाइंस पे आपके पास क्वार्टाइल आ जाएगा। जो Q1 होता है उसे हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, और जो Q3 होता है उसे हम हायर क्वार्टाइल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने लोअर और हायर क्वार्टाइल निकाल लेने हैं। फिर ग्राफ है हमारे पास, ओगिव ग्राफ है, ये भी पीछे मैं आपको देखना बता चुकी हूँ कि ओगिव ग्राफ हम किस तरह बनाते हैं। सेम उसी तरह उन्हीं लाइन पे आपका ये ओगिव ग्राफ भी बन जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आप निकालेंगे,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालने के बाद इस तरह ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, सारे जो आपके पास पॉइंट्स आएंगे उन्हें मैच कर लें और आपके पास ओगिव ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट हम आ रहे हैं 3.38 में। 3.38 में हमने मीडियन निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो उन्होंने नई निकाली हुई है वो क्लास बाउंड्रीज निकाली हुई है। क्लास बाउंड्रीज क्यों निकालनी है? आपके पास ये जो दो क्लासेस हैं सेम होनी चाहिए कि ये 104 है, ये 105 है, तो ये दोनों आपके पास सेम होनी चाहिए। अब पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जो सारे लोअर क्लासेस होती हैं इसमें से 0.5 माइनस कर दें, सारी अपर क्लासेस में 0.5 प्लस कर दें, लेकिन यहाँ पे बैचलर लेवल पे डिस्टेंस जो है 0.5 का नहीं भी आता, इसलिए आपने क्या करना है, इस लोअर क्लास में से अपर क्लास को माइनस करना है। 105 में से आप माइनस करेंगे 104 को, 1 आ जाएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। जो वैल्यू आपके पास आएगी उस सारी वैल्यूज को आपने लोअर में से माइनस करते जाना है, तो ये वाला आपके पास जनरेट होता जाएगा और इस सारे में 0.5 आप ऐड करते जाएंगे तो ये वाला जो है आपके पास कॉलम जनरेट होता जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि लोअर क्लास में से इस अपर क्लास को माइनस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उस सारे आंसर्स को आपने लोअर में से माइनस करना है, अपर में प्लस करना है। क्लास बाउंड्रीज आ गई, एफ वैसे गिवन है, सी एफ भी आपने सेम वैसे ही निकाल लेना है, ये डाटा थोड़ा लंबा है। अब मीडियन है आपके पास, उसी तरह मीडियन का फॉर्मूला लगा लेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं 3.39 पे, मीन एंड मीडियन निकालना है। मीन का वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला है। मीडियन का भी वही फॉर्मूला है, इसी तरह ये सारा कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 23.36। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में वो कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ द मीडियन द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। अब मीडियन भी वैसे निकालना है आपने जैसे पीछे निकाला था, यहाँ पे भी आपने क्लास बाउंड्रीज निकाल लेनी है क्योंकि आपके पास क्लासेस सेम नहीं है। 29 और 30 है तो ये क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे भी आपने निकाल के फिर आगे जो है वो स्टार्ट करना है। अगर आप क्लास बाउंड्रीज नहीं निकालेंगे आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आता है लेकिन आ जाता है। जब आप क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे तो आपने लोअर क्लास लिमिट जो लेनी है वो इसी की लेनी है, यानी कि एल आपने यहीं से सिलेक्ट करना है। यानी कि इट मींस आप अगर ये वाली क्लास सिलेक्ट कर रहे हैं 34.5 वाली, तो आपने एल जो है वो इसी का लेना है। अगर आप कोई और क्लास सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपने एल यहीं से सिलेक्ट करना है। मीडियन आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह फॉर्मूला लगाया, अपर क्वार्टाइल हमारे पास Q3 होता है, Q3 निकाल लिया। लोअर जो है Q1 होता है, Q1 का फॉर्मूला लगा के आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.41। 3.41 में मीन और मीडियन निकालना है। ये सारा डाटा आपके पास गिवन है, सेम आपके पास उसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 3.42। 3.42 में भी आपने कैलकुलेट करना है मीन एंड मीडियन, लेकिन यहाँ पे आप जो है शॉर्टकट मेथड गिवन है, आप ये शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पीछे जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें मैंने आपको बताया था शॉर्टकट मेथड कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे एक दफा फिर बता देती हूँ। सबसे पहले आपने x निकाल लेना है। x कैसे निकालते हैं, 2.7 में 2.9 को ऐड करें, जो भी आंसर आता है 2 पे डिवाइड करें, 2.8 आ जाएगा। 2.9 में 3.1 को ऐड करें, जो भी आंसर आए 2 पे डिवाइड कर दें, 3 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते जाएं, 2 पे डिवाइड करते जाएं, x का सारा कॉलम जो है वो जनरेट होता जाएगा। f आपके पास गिवन है। u आपने कैसे निकालना है, x माइनस a ओवर h। a क्या होता है, a जो है आप कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम मिड वाली वैल्यू सिलेक्ट करें, यानी कि n जो मिड वाला हमारे पास कॉलम होता है आप वो सिलेक्ट करें। यानी कि यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि आप यही सिलेक्ट करें। आप अपनी मर्जी से भी कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है, ये a की वैल्यू है 4x माइनस a ओवर h। h क्या होता है, h भी हमारे पास डिस्टेंस होता है इन दो क्लासेस का। आप 2.9 में से माइनस करें 2.7 को, 2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा तो 0.2 h है। अब आपने u निकालना है x की हर वैल्यू में से। ये वाला ये हमारे पास x का कॉलम है, x की हर वैल्यू में से आपने a को माइनस करना है और 0.2 पे डिवाइड कर देना है। 2.8 में से माइनस करें, 4 को डिवाइड कर दें 2 में, यानी कि यहाँ पे वैल्यू रखनी है। पहले यहाँ पे x की वैल्यू 2.8 है, 2.8 रखें तो -6 आ जाएगा। फिर अगली वैल्यू 3 है, यहाँ 3 रखें तो -5। इस तरह ये सारा कॉलम जनरेट हो जाएगा। फिर f u निकालना है।
एफ की सारी वैल्यूज को यू से मल्टीप्लाई करते जाएं। 4 को -6 से मल्टीप्लाई किया -24, 15 को -5 से मल्टीप्लाई किया -75। इस तरह इस सारे कॉलम को इस सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएं, एफ यू आ जाएगा। आपने अगर सी एफ निकाल लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सेम जैसे आपने पीछे किया है। आपने इसका सम कर लेना है, आपने ये नहीं देखना ये क्या लिखा हुआ है, आपने इसका सम कर लें। आपके पास जो भी आंसर आएगा सिग्मा एफ यू में आप वो पुट करें। अब यहाँ पे पहले तो हम फॉर्मूला यूज करते थे मीन का इक्विवेलेंट हो सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, लेकिन यहाँ पे जब आप शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं तो ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच, आपने ए की वैल्यू ऐड करनी है और एच से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास ये आ जाएगा। मीडियन सेम उसी तरीके से आएगा जिससे आपने पहले किया है। फर्स्ट क्वार्टाइल आपने निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल भी वैसे ही आ जाएगा, और थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, थर्ड क्वार्टाइल भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3.43 पे। 3.43 भी आपके पास सेम एज इट इज है। आप 3.42 में भी जो है सिंपल मेथड, जिस तरह इस क्वेश्चन में सिंपल मेथड लगा हुआ है, आप वो लगा सकते हैं, और इस क्वेश्चन में भी आप शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। वो शॉर्टकट मेथड हम इसलिए यूज करते हैं जब डाटा हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज आ जाता है, वैल्यूज लेंथी आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो हम कोशिश करते हैं शॉर्टकट मेथड यूज कर लेंगे, हमारे पास डाटा जो है वो स्मॉल रहे। 3.43 भी सेम आपके पास एज इट इज आ जाएगा। इसमें भी आपने एवरेज निकाल लिया है, ये मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन निकाल लिया। अब यहाँ पे जो एक नई चीज है वो है मोड। मोड में आपको बता देती हूँ कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपने लोअर क्वार्टाइल निकाला है, अपर क्वार्टाइल निकाला है, ठीक है, परसेंटाइल निकाला है, यहाँ पे P45 निकालना था, आपने परसेंटाइल भी निकाल लिया। यहाँ पे जो न्यू चीज है वो है मोड। आए मोड का देखें, मोड आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए मोड का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया है ये मोड का आ गया है कि मोड इक्विवेलेंट टू L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ये हमारे पास फॉर्मूला है मोड का। अब यहाँ पे L क्या है, लोअर क्लास लिमिट है, जो क्लास आपने सिलेक्ट करनी है जिस तरह मीडियन में थी। H आपके पास क्या है, H आपके पास वही डिस्टेंस है दो क्लासेस के दरमियान। अब यहाँ पे आ जाता है FM और F1। अगर आप टेबल की तरफ आए, जो डाटा हमारे पास गिवन है वहां पे आए, यहाँ पे देखिए ये डाटा हमारे पास गिवन है। तो FM क्या होता है, जो हमारे पास सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाली क्लास होती है वो FM होती है। आपने क्या करना होता है, मीडियन में हम नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि जो इसका सम आता था उसे 2 पे डिवाइड करते थे और फिर वो क्लास सेलेक्ट कर लेते थे। लेकिन मोड में हम क्या करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 803, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली क्लास सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने ये वाली क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, इसी को L लेना है, यानी कि यहाँ पे L आ जाएगा 99.95, ये आपके पास L आ जाएगा। FM, ये जो हम क्लास सेलेक्ट करते हैं ये हमारे पास होता है FM। इससे ऊपर वाली जो होती है वो होती है F1, और इससे जो नीचे वाली ये वैल्यूज होती है ये होती है F2, यानी कि 803 हमारे पास है FM, F1 है 655 और F2 है 294, और H वैसे ही है, यानी कि आपने सबसे मोड में सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू है वो सिलेक्ट करनी है। बाकी सारा आपने एज इट इज एक्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे निकालना है, FX भी F भी सेम आपने वैसे ही निकालना है जिस तरह आप पीछे निकालते रहे हैं। अब फॉर्मूला देखें, हमारे पास फॉर्मूला ये गिवन है। L हमने जो क्लास सिलेक्ट की थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास सिलेक्ट की थी, L आ गया 99.95। FM हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास आ जाती है, FN जो है हम F1 ऊपर वाली क्लास लेते हैं, F2 हम नीचे वाली। फॉर्मूले में पुट किया, सिंप्लीफिकेशन किया, 103.33 जो है वो हमारे पास मोड यानी कि इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3.44। 3.44 में वो कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 500 वेजेस earners the weekly wages of 4% were under ₹60 and those of 15% were under ₹62.5. 15% of the workers earned ₹95 and over, and 5% of them got ₹100 and over. The median and quartile wages were, median ये given है, quartiles हमारे पास lower quartile ये given है, upper quartile ये given है। The fourth and sixth decile, fourth decile ये given है, sixth decile ये given है respectively. Put the above information in the form of frequency distribution and estimate the mean wages of the 500 wages earned their form. Hint हमारे पास given है, first put the information in the form of cumulative frequency table. अब यहाँ पे देखें, सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारे पास ₹55 गिवन है। 55 से 60 तक अगर हम देखते हैं तो 4% वैल्यू है।
अगर 60 से 62.5 तक देखते हैं तो 11% है। ये परसेंटेज में हमारे पास वैल्यूज गिवन है। 62.5 से लेके 72.75 तक 10% है। 72.75 से 78.75 तक 15% है। ठीक है, इस तरह आपने ये सारे क्लासेस लिख के इसकी फिर कंसीज परसेंटेज में लिख लेनी है। इनको ऐड करें तो ये 100% आएगा। अब यहाँ पे देखिए 100% आ गया, लेकिन आगे आपने एफ कैसे निकालना है? एफ आपने खुद से जनरेट करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो आपके पास एम्प्लॉय जो है वो 500 गिवन है। आपने क्या करना है, 4 को परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करना है। 4 को 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं 500 साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20। 11 को डिवाइड करें 100 पे, मल्टीप्लाई करते हैं 500 साथ, यानी कि आपने 500 का 11% निकालना है, तो वो 55 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपने 10% निकालना है। 10 को 100 पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करते हैं 500 से 50, इसमें आपके पास सारा कॉलम आ जाएगा। एक्स आपने कैसे निकालना है, वैसे ही इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें, ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास एक्स आ जाएगा। इस तरह इस सारे कॉलम्स की दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते जाए तो आपके पास एक्स जो है वो आता जाएगा। एफ ऑफ एक्स वैसे निकालना है, मीन वेजेस निकालने हैं, सिग्मा एफ एक्स ओवर एन या सिग्मा एफ आपके पास ये है। इस तरह आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफिकेशन कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 3.45, इसमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। शॉर्टकट मेथड यूज किया, डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली वैसे ही मैं आपको मेथड ऊपर बता चुकी हूँ। आपने मीन का फॉर्मूला लगा देना है, मीडियन का, और आपने मोड का फॉर्मूला लगा के इसे कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 3.46 पे। इसमें भी हमने मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। सिंपल, आपके पास सबसे पहले हमने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। अब यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन में आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे 0.5 माइनस करते जाए, यहाँ पे 0.5 प्लस करते जाए। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी वैल्यू सेम नहीं आएंगी, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने करना है कि लोअर क्लास में से अपर को माइनस करना है। 10.3 में से माइनस करेंगे 10.2 को और डिवाइड कर देंगे 2 पे। जो भी आंसर आएगा इस सारे में से माइनस करते जाएंगे, इस सारे में 0.05 आएगा। ये लोअर में से माइनस करते जाएंगे तो ये वाला सारी चीज आ जाएगी, अपर में प्लस करते जाएंगे तो ये सारी चीज आ जाएगी। बाकी सेम आपके पास वैसे ही है। आपने मीन, मीडियन और मोड जिस तरह हम पीछे निकालते रहे हैं उसी तरह जो है वो सेम निकालना है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3.47 पे। क्वेश्चन नंबर 3.47 में है फाइंड द मॉडल एंड द मीडियन। मॉडल हमारे पास क्या होता है, मोड। जहां पे आपके पास मॉडल आया आपने मोड निकाल लेना है। अब यहाँ पे जो डाटा है वो गिवन है सिंपल, यानी कि आपके पास डाटा जो है वो ग्रुप नहीं है, अनग्रुप डाटा गिवन है। इसको आप सिंपल मेथड से भी अगर इसका मीडियन और मोड निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे ग्रुप डाटा में चेंज करके निकालना है आप तब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर सिंपल हमारे पास वैल्यूज गिवन हो और हमने इसे ग्रुप डाटा में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, 24 में से माइनस करें 22 को, 2 आ गया, 2 को 1 पे डिवाइड, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आ जाएगा। अब 22 में से 1 को माइनस करें 21 आ जाएगा, 22 में 1 को ऐड करें 23 आ जाएगा। सिमिलरली 24 में से माइनस करें 1 को 23 आ जाएगा, इसमें प्लस करें 1 को 25 आ जाएगा। 26 में से 1 को माइनस करें 25 आ जाएगा, 26 में प्लस 1 करें 27। इसी तरह ये देखेंगे दोनों वैल्यूज लोअर अपर क्लास लिमिट आपके पास सेम आ गई हैं। ग्रुप डाटा में चेंज हो गया। एफ आपके पास गिवन है, सी एफ आपने वैसे ही निकालना है और सी एफ निकालने के बाद आपके पास मोड का फॉर्मूला भी गिवन है, मीडियन का फॉर्मूला भी गिवन है। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3.48 के सी पार्ट पे। 3.48 के फर्स्ट 2 जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास थ्योरी के हैं। इसका सी पार्ट हमारे पास है, फाइंड द सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन गिवन है, मीडियन गिवन है, फाइंड द मोड अप्रोक्सीमेटली यूजिंग द फॉर्मूला कनेक्टिंग द 3। आपने फॉर्मूला यूज करना है। आप देखिए अगर मीन एंड मीडियन हमारे पास गिवन हो, मोड फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। यानी कि हम फॉर्मूला यूज करते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन हमारे पास 36 गिवन है, 36 पुट कर दिया। मीन हमारे पास 40.5 गिवन है, 40.5 पुट कर दिया। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें 20, 40.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है,
1008 आ जाएगा। 3 को 36 से मल्टीप्लाई करें 108 और 2 को 40.5 से मल्टीप्लाई करें 81। इसे माइनस कर दें, आंसर 27 आ जाएगा। हमारा चैप्टर नंबर 3 यहीं पे क्लोज हो गया। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा हम नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। आप जिस चैप्टर पे सबसे ज्यादा कमेंट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलो के साथ और मैथ स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिनके लिए चैनल स्टार्ट किया गया उन तक पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।